बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी और मैं हूं महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आप तमाम दोस्तों के जो सवालात हैं उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे और जो कल आने वाली वीडियो हमारी होगी उसके अंदर हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि ओमान के अंदर आपको कितना सैलरी पैकेज मिलता है अगर आप वर्क वीजे के ऊपर आते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरी के वर्क वीजे होते हैं। मसलन कोई आदमी लेबर के वीजे के ऊपर आता है, उसका सैलरी पैकेज क्या होगा। कोई आदमी ड्राइवर के वीजे के ऊपर आता है, ट्रक ड्राइवर है, ट्रेलर ड्राइवर है, शैवल ऑपरेटर है, क्रेन ऑपरेटर है, दीगर जितने भी कैटेगरी के वीजे हैं उनके हिसाब से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कल की वीडियो के अंदर के उनका सैलरी पैकेज कितना है और जो ऑफिस के अंदर बैठकर काम करते हैं उनका सैलरी पैकेज कितना होता है। ये आने वाली वीडियो जो कल होगी इंशाल्लाह उसके अंदर हम आपको आगाह करेंगे। तब तक आपने हमारे चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लेना है ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे और आप रहे ओमान की हर न्यूज से बाखबर। तो चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। जैसे जनाब वजाहत अंसारी भाई लिखते हैं कि भाई आजाद वीजे पर क्या प्रॉब्लम होती है ओमान में और लेबर सैलरी मिनिमम कितनी होती है, प्लीज रिप्लाई करें। वजाहत अंसारी भाई साहब, मैं अपनी हर एक वीडियो के अंदर इस चीज की वजाहत कर चुका हूं कि ओमान के अंदर आजाद वीजा नाम की कोई भी चीज है ही नहीं बिल्कुल। यानी कि ओमान के अंदर जो आजाद वीजे का काम करते हैं वो इंसानी स्मगलिंग का काम करते हैं। आप ये बात सोच लें, आप ये इस बात को जहन में रखें कि जब आरओपी की जानब से, गवर्नमेंट ऑफ ओमान की जानब से, रॉयल ओमान पुलिस की जानब से इस बात की वजाहत कर दी गई है कि जो लोग आजाद वीजे का सेल ऑफ रोहत का काम करते हैं वो इंसानी स्मगलिंग का काम कर रहे होते हैं। इससे बड़ी और क्या बात होगी, इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि ओमान के अंदर आजाद वीजा नाम की कोई भी चीज नहीं है। जब आप पकड़े जाएंगे तो आपका कोई भी हाल पूछने वाला ओमान के अंदर नहीं होगा। आजाद वीजे के ऊपर, आजाद वीजे के ऊपर जब आप पकड़े जाएंगे 1000 ओमानी रियाल आपको फाइन लगेगा और 1000 ओमानी रियाल जिस कंपनी के अंदर आप पकड़े जाएंगे, जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे होंगे उसको फाइन लगेगा। अब आपका फाइन कौन देगा? आपने एक महीने में 100 रियाल कमाया होगा, आपने 2 साल के अंदर 2000 रियाल कमाया होगा, 1000 रियाल फाइन आप कहां से देंगे? ठीक है, ये तो आपको पता चल गई। और सैलरी के हवाले से इंशाल्लाह मैं आगे चलकर आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। उसके वजाहत अंसारी साहब का दूसरा सवाल है, लिखते हैं भाई मैं ओमान में जॉब पर आना चाह रहा हूं, कौन सा वीजा अच्छा रहेगा? आजाद वीजा पर आऊं तो क्या मसला तो नहीं है? भाई आजाद वीजे वालों को आजकल जो है काम की बहुत प्रॉब्लम है। उसके पीछे वजह यह है कि ओमान के अंदर 207 वीजे बैन किए गए थे जिनमें हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक के वीजे बैन किए गए। 207 वीजे मुंह से निकालना आसान है लेकिन 207 वीजों की जो लिस्ट जब देखें पता चल जाता है, जिसके अंदर बहुत से खारजियों को यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, ये वो के जो भी काम कर रहे थे दफ्तरों के अंदर या लेबर के अंदर, उनके जब वीजे बैन हुए हैं तो अब उनके वीजे रिन्यू नहीं होंगे क्योंकि उनकी जगह पे ओमानी लोगों को काम के ऊपर रखा जाएगा, जहां के मकामी लोगों को काम के ऊपर रखा जाएगा। अब वो बेरोजगार हो जाएंगे। जब वो बेरोजगार हो जाएंगे तो वो अपना वीजा रिप्लेस करेंगे, छोटे लेवल के ऊपर आएंगे तो उनको काम ढूंढने में भी मुश्किलात होंगी। इसलिए ओमान के अंदर आजाद वीजे के ऊपर आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपको कोई दूसरा आदमी बोल रहा है कि भाई आपको फायदा होगा, आपकी मर्जी है, आप आ सकते हैं, लेकिन ओमान के अंदर आजाद वीजा नाम की कोई भी चीज नहीं है। आरओबी की जानिब से बकायदा तस्दीक की गई है इस बात की। आगे जनाब लिखते हैं मोहम्मद इमरान भाई साहब लिखते हैं कि लेबर कार्ड की फीस सबके सेम है, चाहे ये ड्राइवर हो या कोई लेबर का, बाकी एजेंट लोग अपना मुनाफा निकालते हैं। जी मेरे प्यारे भाई, ओमान के अंदर लेबर कार्ड की फीस बिल्कुल इक्वल है। चाहे कोई बड़ा आदमी है, ऑफिस के अंदर उसका वीजा है, बड़ा हाई लेवल का वीजा है, मैनेजर का है, इंजीनियर का है, सर्वेयर का है, चाहे वो मेरे जैसा कोई अपना मजदूर आदमी है जो कि मिस्त्री के साथ दिहाड़ी लगा रहा है, सबका सेम लेबर कार्ड की फीस है, सबकी सेम है, किसी की ऊपर नीचे नहीं है। यहां पर एजेंट लोग और यहां पर जो कंपनियां आपको वीजा फराहम करती हैं वो लोग आपसे ज्यादा पैसे ले लेते हैं। वो लोग बोलते हैं कि भाई आपका 100 रियाल लेबर कार्ड बनने के ऊपर खर्चा आएगा, आप 100 रियाल दे दें। हम आंखें बंद करके दे देते हैं क्योंकि हम नए नए
ओमान के अंदर आए होते हैं, हमें ओमान के लेबर कवानीन के बारे में भी मालूम नहीं होता। लेबर कवानीन से याद आया, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो जो है वो लेबर कवानीन के ऊपर होगी। आप तमाम दोस्तों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि लेबर कवानीन क्या हैं। ओमान के अंदर लेबर कवानीन के तहत आप कौन कौन से हक हासिल रखते हैं, कौन सा हक ले सकते हैं अपनी कंपनी से, अपने अरबाब से, आप किस हक के जरिए अपने वतन वापस जा सकते हैं, इमरजेंसी छुट्टी आपको कैसे मिलेगी, 1 साल में कितनी छुट्टी आप ले सकते हैं, 6 महीने में कितनी छुट्टी ले सकते हैं और 2 साल में आप कितनी छुट्टी ले सकते हैं। इंशाल्लाह तमाम तर जो लेबर के कवानीन हैं आपके सामने रखेंगे, आपको इंशाल्लाह आपके इल्म में बात आ जाएगी। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जो ओमान के अंदर वीजा की फीस है, चाहे वो लेबर का बंदा है, सफाई करने वाला है, मजदूरी करने वाला है, दिहाड़ी लगाने वाला है, चाहे वो ऑफिस के अंदर है, अगर उसका लेबर की जो फीस है, लेबर कार्ड यानी कि जो लो तबके के वीजे हैं, उसके अंदर ट्रक ड्राइवर, ट्रेलर ड्राइवर, उसके अंदर बस ड्राइवर, उसके अंदर दिगर ड्राइवर हजरात भी आ जाते हैं, 201 ओमानी रियाल से 250 ओमानी रियाल तक है। मैंने कल बताया था आपको 201 ओमानी रियाल से 250 ओमानी रियाल तक है। इससे ज्यादा कंपनियां आपसे लेती हैं, वो आपका और कंपनी का फेल है। ठीक है, कंपनियां ज्यादा लेती हैं, ये मेरे को मालूम है। जब मैं ओमान के अंदर आया था तो मैं 450 ओमानी रियाल पे करके आया था। यहां पर आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि यहां पर 301 ओमानी रियाल वीजे की फीस है। अब मैंने 150 रियाल एक्स्ट्रा पे किए थे, और जब मेरा मेडिकल का खर्चा, और मेडिकल का तकरीबन 35 रियाल खर्चा आया था मेरा, और जो मेरा लेबर कार्ड बना था उसका तकरीबन 17 यानी कि 17 रियाल खर्चा आया था। आप हिसाब लगा लें कि मुझसे भी कितना पैसा कमाया गया था। कोई नहीं, अल्लाह पाक उनको भी ज्यादा दे, और अल्लाह पाक मुझे भी नवाज रहा है अपनी रहम और करम से। ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के फायदे के लिए बात करता हूं। मैं यहाँ पर YouTube के ऊपर आया हूँ, मेरा देख लें, आप पिछली वीडियोस मेरी जाकर देख लें, 1 साल पहले की। मेरा सब्जेक्ट कुछ और था, लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस से फायदा हासिल हो। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। लेबर के सैलरी के बारे में बात करने वाला था, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूंगा। आप लोग परेशान नहीं होइएगा, इसके अंदर मैंने आप तमाम दोस्तों के जो क्वेश्चन थे उनके आंसर कर दिए हैं। तो आने वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप तमाम दोस्तों के साथ ये सैलरी के हवाले से, सैलरी पैकेज के हवाले से बात करने वाला हूं। महबूब टीवी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। लाइक इस वीडियो को आपने लाजमी करना है। लाइक करने से यह फायदा मिलेगा कि मेरे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आएगी, मेरा दिल करेगा कि मैं आपके लिए मजीद मेहनत करूं, आपके लिए मजीद रिसर्च करूं, मजीद मेहनत और रिसर्च करके आपके सामने ओमान के जो भी हालात हैं जल्दी जल्दी रखा करूं, ताकि आपके इल्म में आ सके हर बात। तो इन्हीं बातों के साथ आने वाली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अपना रखिए ख्याल, मुझे दुआओं में रखिए याद। अल्लाह हाफिज।